Swayam Prabha. Digital India. Educated India. कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। आज की हमारी जापानी भाषा एक परिचय की इस क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है और उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास से आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, आप अपने साथ ले जाएंगे। तो देखिए, अभी तक हम लोग अपनी क्लास में ते फॉर्म कर चुके हैं। ते के साथ हमने कुछ और ऐड किया है, उसमें मिला करके और कंटिन्यूअस फॉर्म बनाया है और उसका हमने वाक्यों में प्रयोग किया है, कॉन्वर्सेशन किया है। तो आज उसी ते फॉर्म को हम लोग आगे ले चलते हैं और उसमें कुछ और नया जोड़ करके और देखते हैं कि वो क्या बनता है और उसका भाषा में कैसे प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ आप लोग बहुत ज़्यादा कोतोवाज़ा सीखना चाहते हैं, तो आज एक आपको नया कोतोवाज़ा बताएंगे, कुछ नई कांजी बताएंगे और अभिव्यक्तियाँ बताएंगे। तो आइए देखते हैं कि आज हमारे पास यहाँ पर क्या है। वर्ब के साथ ते और कुदासाई। तो देखिए, कुदासाई आप पहले भी कर चुके हैं। आपने अपने बहुत शुरू के लेसन्स में जब आप कोई सामान ख़रीदते हैं तो आप कुदासाई कह करके उसको ख़रीदते हैं कि ये मुझे दे दीजिए। तो कुदासाई का अर्थ क्या है? कुदासाई का अर्थ है कृपया, प्लीज़ अंग्रेज़ी में। तो आज हम लोग वर्ब के साथ वो लगाते हैं और देखते हैं कि इसका क्या अर्थ बनता है। सबसे पहले आपके पास ऑडियो है, ऑडियो सुनिए और देखिए आपको क्या समझ में आया। いらっしゃいませ。すみません、靴売り場はどこですか2階にあります。2階で。すみません、長靴を見せてください。ちょっと待ってください。調べてみます。2、3分後。お客さん、これはいかがですか？いいけど、ちょっと小さいです。もうちょっと大きいのはありませんか？申し訳ありません。今これしかありません。またいらしてください。तो देखिए, अभी आपने ये ऑडियो सुना, ये कहाँ का ऑडियो है? बिल्कुल सही, ये मिसे का ऑडियो है, यानी कि एक शॉप में, एक दुकान में दुकानदार और जो सामान खरीदने गए खरीदार उनके बीच का काइवा है। तो मिसे नो हितो तो ओक्याकसान नो काइवा देस। इराश्शाइमासे, सुमिमासेन, कुत्सु उरिबा वा दोको देसु का? 2階にあります。तो ये कहाँ है? ये मिसे के जो व्यक्ति हैं और जो ओक्याकसान हैं, यानी कि जो ग्राहक हैं, उनके बीच ये रिसेप्शन पे हो रहा है। जब आप मॉल के अंदर जाइए तो सामने रिसेप्शन होता है। यदि आपको पूछना है कि जूते कहाँ मिल रहे हैं या बच्चों के कपड़े कहाँ हैं या घड़ियाँ कहाँ हैं, किस तरफ बिक रही हैं, तो आप किसी से पूछेंगे, जानना चाहेंगे, तो वो रिसेप्शन कहलाता है और वहाँ पे जा कर के आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये रिसेप्शन का काइवा है और वो बताते हैं कि निकाई में दूसरे फ्लोर पर जूते बिक रहे हैं। यहाँ पर उरिबा है, उरिबा यानी कि बेचने की जगह। सुमिमासेन, देखिए जैसा कि हम लोग कर रहे हैं, उन्होंने उनका अटेंशन अपनी तरफ किया, यानी कि माफ़ कीजिएगा, मुझे ये बताइए। सुमिमासेन, एक्सक्यूज़ मी, कुत्सु उरिबा वा दोको देसु का? तो निकाई नी आरिमास। अब ओक्याकसान जो है वो निकाई पहुँचे, निकाई दे, वहाँ पर। तो सुमिमासेन, नागागुत्सु आरिमास का? नागागुत्सु माने नागाई कुत्सु, यानी कि बूट्स, आरिमास का? चोत्तो मात्ते कुदासाई, ये आपने किया है एक्सप्रेशन, चोत्तो मात्ते कुदासाई, कुछ देर रुकिए, 1 मिनट रुकिए, मैं अभी देख करके आता हूँ। शिराबेते मीमास, मैं ढूंढ करके देखता हूँ कि है कि नहीं है। ये एक एक्सप्रेशन है जो हम लोग बाद में भी करेंगे।
फिर 2-3 मिनट के बाद वो वापस आते हैं, नी साम्पुन आतो। 2 या 3 मिनट के बाद वो वापस आते हैं और क्या कहते हैं, ओक्याक-सान कोरेवा इकागा देसु का। आपने दो देस का, कोरेवा दो देस का किया है पहले और इकागा भी किया है। इकागा इसके लिए पोलाइट है, इकागा। तो जब भी आप फॉर्मल सिचुएशन में हैं या अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आप हमेशा इकागा कहेंगे, दो नहीं कहेंगे। कोरेवा इकागा देसु का, ये वाला जूता कैसा रहेगा। ई केदो चोत्तो चीसाई देसु, ठीक है लेकिन चोत्तो चीसाई देसु। चोत्तो माने बहुत थोड़ा सा, चीसाई देसु छोटा है। मो चोत्तो ओकी नो वा आरिमासेन का। मो चोत्तो ओकी, इसको फिलहाल हम लोग एक एक्सप्रेशन की तरीके से करेंगे और मो जो है वो हम लोग बाद की अपनी क्लास में करेंगे। तो मो चोत्तो ओकी, थोड़ा सा और बड़ा आपके पास क्या नहीं होगा, तो मो चोत्तो ओकी बड़ा। नो वा आरिमासेन का, नो यहाँ पे क्या है ये बताइए, किसके लिए प्रयोग में आ रहा है। नो आ रहा है जूते के लिए। ओकी खुत्सु वा आरिमासेन का, क्या आपके पास इससे और थोड़ा बड़ा जूता नहीं है क्या। तो दुकानदार क्या कहते हैं, मिसे नो हितो वा मोशिवा के आरिमासेन, मतलब मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे पास अभी यहाँ नहीं है। सुमिमासेन सॉरी की जगह हो सकता है, आरिमासेन की जगह भी ये मोशिवा के आरिमासेन लगाया जाता है। और जब आप वास्तव में बहुत सॉरी होते हैं, बहुत आपको ख़राब लग रहा है कि मैं उनको जूता नहीं दे पा रहा हूँ और ओक्याक-सान हैं आपके, यानी कि आपके ग्राहक हैं ये, आप उनको सामान बेचना चाहते हैं, तो मोशिवा के आरिमासेन, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे पास अभी यहाँ नहीं है। इमा कोरेश का आरिमासेन, इमा अभी, कोरे यानी कि ये जूता, शिका आरिमासेन केवल यही है। तो अब आपको डिटेल में बताते हैं इसके बारे में। ये आपको बाद में कराएंगे, ये भी आपको बाद में कराएंगे। आज आपको ते फॉर्म कराएंगे इस कायवा का और कुछ और थोड़ी चीज़ें बताएंगे। तो देखिए, जब आप केदो का प्रयोग करते हैं तो केदो बिल्कुल कारा और गा के समान ही उसका अर्थ है, लेकिन फ़र्क इतना है कि कारा और गा ज़्यादा पोलाइट माना जाता है, यानी कि ज़्यादा फॉर्मल सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, और केदो जो है वो आपस में इनफॉर्मल तरीके से प्रयोग किया जाता है। ऐसा है लेकिन, अर्थ आता है लेकिन का, सब में लेकिन का अर्थ आता है, इसमें भी और इसमें भी। एक और फ़र्क देखिए है इसमें, ये ऐसा कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, हर बार ऐसा ही होगा इस प्रकार से भी नहीं है, लेकिन जब गा का प्रयोग किया जाता है तो ये जो मास फॉर्म है वर्ब का वो और दिस इसके बाद किया जाता है, जबकि केदो में ऐसा कुछ नहीं रूल है और ज़्यादातर आप देखेंगे क्योंकि इनफॉर्मल है, आपस में बात करी जा रही है, किसी बड़े से या फॉर्मल सिचुएशन में नहीं बोला जा रहा है, तो प्लेन फॉर्म जो वर्ब का है वो लगाया जाता है। एक और चीज़ है, केदो का जो बहुत फॉर्मल वर्ड है जिसमें आप गा की जगह केदो भी लगा सकते हैं, तो वो है केरे दो या केरे दोमो। तो ये ध्यान रखिएगा, केदो के लिए बहुत फ्रीली आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन किसी बड़े के साथ प्रयोग करने में ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये स्क्रिप्ट में है आपके पास और सभी कुछ इसमें बहुत क्लियरली दिया हुआ है। निकाई है, देखिए नीसाम्पुन आतो कैसे लिखा हुआ है ये देख लीजिए। मोशिवाके आरिमासेन, तो कुछ हिरागाना में है, कुछ
कांजी में है, ये देख करके इसका अभ्यास करिए। अब देखिए, हमने जैसा आपको बताया ते फॉर्म हम कर रहे हैं वर्ब का, तो आपको पता है कि ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में कैसे ते फॉर्म बनाते हैं। एक बार आपको बहुत जल्दी से दोहरा देते हैं आपके साथ। ये देखिए ग्रुप 3, क्योंकि इसमें केवल 2 ही शब्द हैं तो सबसे पहले ग्रुप 3 लेते हैं। ये कोई पैटर्न नहीं फॉलो करते हैं, आपको रोमन में लिख के दिखाते हैं, की और ते और शी और ते, शिते। शुरू और कुरु वर्ब है। अब ग्रुप 2 है, देखिए ग्रुप 2 में वर्ब प्लस ते लगाया जाता है, यानी कि डिक्शनरी फॉर्म जो वर्ब का है उसमें ते लगाया जाता है। अब कैसे लगता है, जैसे आप देखिए मीरू, मीरू, तो ये हटा देते हैं और मी ते बना देते हैं उसको, तो ते फॉर्म वर्ब का बन जाता है। मीरू वर्ब है यहाँ पे और उसमें ते जोड़ दिया तो ते फॉर्म बन गया वर्ब का। अब देखिए ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 में देखिए बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं, आपको पता है, तो इसीलिए वर्ब में क्या क्या लगा सकते हैं हम, दे लगाते हैं, ते लगाते हैं, ईते लगाते हैं, ईदे लगाते हैं, और जो सबसे ज़्यादा लगता है ग्रुप 1 में, जो रूल है ग्रुप 1 का, जैसे ग्रुप 2 का रूल है ते लगाना, उसी प्रकार से ग्रुप 1 में रूल है छोटी साउंड और ते लगाना। यानी कि अगर अंग्रेज़ी में लिखेंगे तो डबल टी और ई लगाना, और इसमें लिखेंगे तो सु और ते लगाना। तो वर्ब प्लस टी टी ई अंग्रेज़ी में या जापानी में सु और ते लगाना। तो इतने सारे इसलिए लगते हैं क्योंकि यहाँ एक्सेप्शंस बहुत हैं। तो अब देखिए कौन से एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस हैं ये। कैसे एक्सेप्शंस हैं, जो भी वर्ब्स अपने बेस फॉर्म में, डिक्शनरी फॉर्म में कु, गु, बु, आपको बता भी चुके हम, सु, मु, नु, सु, और डबल वॉवल के साथ आता है। यानी कि अब यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाएगा आ और ऊ का, नहीं तो ऊ और ऊ का भी आ सकता है। अब ये कौन से वर्ब्स हैं जो इस प्रकार से एंड करते हैं और उनकी वजह से इतने सारे ते फॉर्म्स बन जाते हैं, तो वो कौन से वर्ब्स हैं? देखिए वो वर्ब्स हैं काकू, कू से एंड करता है, इसोगु, तोबु, मात्सु, नोमु, शिनु, हनासु, आउ। बहुत सारे वर्ब्स हैं लेकिन ये ग्रुप है। काकू माने लिखना, इसोगु माने जल्दी जल्दी कोई काम करना, क्विकली, तोबु माने उड़ना, मात्सु रुके रहना, नोमु पीना, शिनु मरना, हनासु बात करना, और आउ मिलना। अब इनको जब हम बदलेंगे तो कैसे बनेगा ते फॉर्म? देखिए का कू, तो कू हटा देंगे, इते बन जाएगा। यहाँ पे देखिए इते है। इसोगु, अगर गु हटा देंगे यहाँ पे तो इसो ईदे बन जाएगा। तो इस एंडिंग से जो भी वर्ब्स होंगे वो इस प्रकार से बनेंगे। तोबु, बु हटा देंगे तो इंदे बन जाएगा। देखिए यहाँ पे इंदे है, तोबु। फिर मात्सु, सु अगर एंडिंग में है तो टी टी ई बनेगा, माते बनेगा या माते बनेगा। छोटा त्सु है वो, तो जो नॉर्मल उसकी एंडिंग है वो ये होगा। फिर नोमु, नोंदे। अब देखिए ये भी इंदे है, मुँह से भी इंदे बनता है, बू से भी इंदे बनता है। ये दो हैं यहाँ पे। शिनु, शिनु में भी इंदे आता है। देखिए तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसके अंदर भी कौन कौन से सिमिलर हैं आप ये देख सकते हैं। फिर हनासु, हना शिते, देखिए शिते भी आ गया यहाँ पे। और आउ, आते,
क्योंकि ये दो वॉवल्स हैं आ और उ, तो उसमें छोटी साउंड और ते लगाया जाता है, यानी कि टी टी ई लगाया जाता है। तो इन एंडिंग से जो भी वर्ब्स होंगे आपके डिक्शनरी फॉर्म में वो हमेशा इन सब एंडिंग में ही लिखे जाएंगे ते फॉर्म में, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए और वर्ब्स आपके पास हैं। कासु यानी कि लेंड करना, नुगु कपड़े उतारना, योबु बुलाना, तात्सु खड़े होना, सु एंडिंग से है देखिए, कोमु क्राउडेड होना, लोगों का जो नंबर है, संख्या है, वो कहीं पे बढ़ जाना और बहुत भीड़ हो जाना, वहाँ पे क्राउडेड हो जाना, वो कोमु कहलाता है। तो एकदम से अगर सेल होती है कहीं डिपार्टमेंट स्टोर में तो वहाँ पर एकदम बहुत भीड़ आ जाती है तो कोमीमास हो जाता है, यानी कि कोंदे इमास जो आपने किया है कि अभी बहुत भीड़ है, कोंदे इमास आपने मास फॉर्म किया हुआ है तो कोंदे इमास। सवारू यानी कि किसी चीज़ को छूना, केसु मिटा देना, वाराऊ वा रा उ। तो अब आप देखेंगे कि इसमें दो वॉवल्स हैं, तो वा रा ई मास, वा रा ते ई मास, यानी कि हंस रहे हैं। और फिर वाराते कुदा साई, और सु यानी कि सिगरेट पीना, यहाँ पर भी दो वॉवल्स हैं तो इसी प्रकार से वो बनेगा, टी टी ई। देखिए, तो इस प्रकार से आप याद करिए। और भी बहुत सारे वर्ब्स हैं, उनको ढूंढिए डिक्शनरी में से और उनका फॉर्म बनाइए, ज़ोर से उसका अभ्यास करिए। अब देखिए आपके लिए कुछ अभ्यास है यहाँ पे ते कुदासाई का, वर्ब इन ते फॉर्म प्लस कुदासाई। तो आप हमारे बाद बोल सकते हैं, सुवात्ते कुदासाई, गांबात्ते कुदासाई, मात्ते कुदासाई, तात्ते कुदासाई, इत्ते कुदासाई, आत्ते कुदासाई, कात्ते कुदासाई, हाशित्ते कुदासाई, आरुईते कुदासाई, असोंदे कुदासाई। इसके अगर आपको अर्थ नहीं आते हैं तो आप इसको डिक्शनरी में देखिए और अर्थ याद करिए। और है आपके लिए कुछ कुदासाई में, तो देखिए, ओयोइदे कुदासाई, ताबेते कुदासाई, मीते कुदासाई, नेते कुदासाई, शिराबेते कुदासाई, कांगाएते कुदासाई, यानी कि सोचिए, ओशिएते कुदासाई, बताइए, पढ़ाइए, काईते कुदासाई, हनाशते कुदासाई, वारात्ते कुदासाई। तो ये कुछ वर्ब्स हैं, अलग वर्ब्स हैं, अभी तक जो आपने किए उनसे थोड़े अलग हैं। ये वर्ब की लिस्ट अब बढ़ गई होगी, बहुत सारे वर्ब्स आपने याद कर लिए हैं, तो इनका इस प्रकार से उच्चारण करके अभ्यास करिए। वाताशते कुदासाई, यानी कि दे दीजिए। अब देखिए, जैसा कि आपको हमने बताया है, वर्ब ते कुदासाई किस लिए प्रयोग में आता है? इस समय प्रयोग में आता है जब आप किसी से कुछ भी अनुरोध करते हैं कोई कार्य करने के लिए। एक तो ये उसका उपयोग है कि आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो आप वर्ब लगाते हैं, ते फॉर्म लगाते हैं और फिर कुदासाई लगाते हैं, तो आप उनसे कृपया ये काम कर दीजिए ऐसा अनुरोध करते हैं। जब आप किसी से कोई कार्य करने के लिए अनुरोध करते हैं तो आपको क्या लगाना चाहिए उससे पहले? अगर आप पोलाइट तरीके से किसी से कुछ कार्य करने के लिए कह रहे हैं तो सबसे पहले सुमिमासेन लगता है और आप फिर अनुरोध करते हैं कि ये काम कृपया मेरे लिए कर दीजिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, कोनो योशी नि नामाए ओ काइते कुदासाई, यहाँ पर आप कृपया नामाए अपना नाम लिख दीजिए। सुमिमासेन कोनो योशी नि नामाए ओ काइते कुदासाई। शुरू के क्लासेस में
आपने कुदासाई किया है सामान खरीदने के लिए। यहाँ पे देखिए नाउन है और यहाँ वर्ब है, तो इसमें फ़र्क क्या है? नाउन ओ कुदासाई, यानी कि जब आप कोई सामान खरीदते हैं तब आप रिक्वेस्ट करते हैं, तब आप उनसे अनुरोध करते हैं कि कृपया ये सामान मुझे दे दीजिए। एक तो इसका अर्थ ये है कि मैं ख़रीद रहा हूँ। दूसरा ये भी है कि नाउन ओ कुदासाई, यानी कि मुझे ये सामान दे दीजिए, आप उठा करके दे दीजिए। उसके लिए आपने एक और शब्द भी किया है, ओने गाई शी मास, ये भी आपने किया है। तो कुदासाई जो है वो आपस में बराबरी में छोटों से प्रयोग में आता है, ओनेगाई शिमास फॉर्मल और सिचुएशन में, और बड़ों से बात करते समय प्रयोग में आता है। तो ये तो ज़्यादातर आप सामान खरीदते हैं। और नाउन के साथ प्रयोग किया जा रहा है, पार्टिकल ओ है बीच में। यहाँ पर वर्ब है ते फॉर्म में और कुदासाई है। तो फ़र्क ये है कि यहाँ पर आप वर्ब प्रयोग करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी वर्ब है वो कार्य आप मेरे लिए कृपया कर दीजिए। जैसे ताबेते कुदासाई, यानी कि कृपया खाइए। मीते कुदासाई, कृपया देखिए। इत्ते कुदासाई, कृपया जाइए। या काइते कुदासाई, कृपया आप लिखिए। तो ये फ़र्क है नाउन ओ कुदासाई और वर्ब ते कुदासाई। ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसका ये फ़र्क है। एक जगह आप सामान खरीदते हैं और एक जगह आप कार्य करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। अब आपके लिए आज अभ्यास बहुत है जिससे कि आपको याद हो जाए। तो इस तस्वीर में देखिए क्या हो रहा है। जो यहाँ पे ओक्याक्सान हैं वो वेट्रेस से पूछ रही हैं कि ये क्या है। तो किकू यानी कि पूछना। तो किकू जो है वो सुनने के लिए भी प्रयोग में आता है शब्द, और किकू जो है वो पूछने के लिए भी आता है। तो नानी ओशते इमास का, ये क्या कर रही हैं। ते इमास का प्रयोग है इसमें। तो एक्टिविटी क्या चल रही है। मेन्यू ओ कीते इमास, मेन्यू के बारे में पूछ रही हैं। फिर ये क्या कर रहे हैं, चाय पी रही हैं। तो नानी ओशते इमास का कोचा ओ नोंदे इमास। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि कोचा ओ नोंदे कुदासाई। अगर यहाँ पे कोई और भी होता सज्जन तो वो कह सकता था कोचा ओ नोंदे कुदासाई। तो अब देखिए आपका रिवीजन भी हो गया ते इमास के साथ। और काकू, तो कोकोनी काइते कुदासाई, यहाँ पर इस जगह पर लिख दीजिए काइते कुदासाई। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, कुछ पूछना चाह रहे हैं अपने टीचर से। तो किकू, कू से देखिए एंडिंग है, ये भी कू से एंडिंग है और इसीलिए इते है यहाँ पे। तो किकू सुमिमासेन ओशिएते कुदासाई, प्लीज़ मुझे बता दीजिए। ओशिएते कुदासाई। अब ये तस्वीर क्या बता रही है, ये तस्वीर बता रही है कि ये कुछ पैसे दे रहे हैं। तो कासु, ओकाने ओ काशते कुदासाई, कृपया मुझे ओकाने पैसे उधार दे दीजिए। कासु यानी कि उधार, यहाँ पे पैसे के लिए है। ये एक और तस्वीर है, क्लासरूम लग रहा है। तो क्या है, काकू। तो नोटोनी काइते कुदासाई, नोट में अपनी लिख दीजिए। और ये एक तस्वीर है, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। ये उठे हैं, सवेरे का समय है। तो ओकिरु यानी कि उठना। गोजी नी ओकिते कुदासाई, 5 बजे उठ जाइएगा। या किनो गोजी नी ओकी माश्ता, मैं कल 5 बजे उठा था।
और अभ्यास है आपके लिए। देखिए अब आपको डिफरेंस भी पता चलेगा। इकु यूबिन क्योकु ए इत्ते कुदासाई, इत्ते कुदासाई, कृपया पोस्ट ऑफिस तक चले जाइए। और ये यहाँ क्या कर रहे हैं, देखिए ये यहाँ अखबार पढ़ रहे हैं, तो वर्ब है योमु। अगर ये पढ़ रहे हैं और कोई कार्य चल रहा है तो हमें क्या कहना चाहिए यहाँ पे? आप लोग बताइए हमें योंदे इमास कहना चाहिए या योंदे कुदासाई कहना चाहिए? यहाँ पे कार्य हो रहा है या आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप अनुरोध कर रहे हैं कोई कार्य करने के लिए? बताइए। यहाँ पर शिम्बुन ओ योंदे इमास, यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं, एक्टिविटी चल रही है, इसलिए योंदे इमास। तो ते कुदासाई और इमास में यही फ़र्क है कि आप एक जगह रिक्वेस्ट करते हैं कोई कार्य करने के लिए और यहाँ पर कार्य जो है वो हो रहा है। अब देखिए हम लोग अभिव्यक्ति करते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं, तो ये आपको क्या समझ में आ रहा है? ये जो तानाका-सान है यहाँ पे, ये मारिको-सान को एक प्रेजेंट दे रहे हैं, एक भेंट दे रहे हैं। तो क्या कहेंगे? त्सुमारानाई मोनो देसु गा मेशिआगात्ते कुदासाई। आपने किया है त्सुमारानाई मोनो देसु गा दोजो, कि आप कृपया ये सामान ले लीजिए। अब यहाँ पर है कि त्सुमारानाई मोनो देसु गा मेशिआगात्ते कुदासाई, यानी कि आप ये प्लीज़ खा लीजिए। मेशिआगारिमास मीन्स खा लीजिए। ताबेमास का पोलाइट फॉर्म है और क्योंकि मेशिआगारिमास है इसलिए हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि अंदर इसके या तो केक है या पेस्ट्री है, कोई खाने की अच्छी चीज़ है। त्सुमारानाई मोनो बहुत छोटी सी चीज़ है, आप इसको ज़रूर चखिएगा, ये इसका अर्थ है। तो एक भाव है ये, जब आप कोई भी चीज़ देते हैं किसी को तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी भेंट को बहुत ज़्यादा बड़ा बना करके नहीं दीजिए। चाहे हो बहुत बड़ी चीज़, बहुत कोई बड़ी चीज़ आप दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप पोलाइट होने के लिए, सम्मान के लिए, ह्यूमिलिटी के लिए आप कहेंगे कि त्सुमारानाई मोनो देसु, यानी कि बहुत तुच्छ भेंट है, इसका आप इस्तेमाल करिए, प्रयोग करिए, या अगर खाने की चीज़ है तो खाइए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत एक अच्छा एक्सप्रेशन है और हमेशा जापानी जब भी कोई चीज़ देते हैं तो हमेशा ये इस्तेमाल करते हैं इसका। इनका जवाब होगा अरिगातो गोजाइमास। और इसमें देखिए कांजी थी, तो ये मोनो की कांजी है, मोनो यानी कि थिंग, वस्तु, चीज़। तो इसकी कांजी कैसे बनती है? देखिए 1, 2, 3 और 4, ये 2 भाग में है, 5, 6, 7 और 8। तो 8 स्ट्रोक्स का ये कैरेक्टर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 स्ट्रोक का कैरेक्टर है, इसको ध्यान रखिएगा। मोनो के लिए यूज़ होता है ये, आपके एक्सप्रेशन में मोनो था। और दूसरी कांजी है मेशियागारू, यानी कि पोलाइट है ताबेमास के लिए। तो इसकी कांजी है, देखिए बहुत सिंपल है, 2 भाग में है, एक ये है और एक कुची है। ये कुची से आती है मेशी, और अगारू ये आपने किया हुआ है। ये उए की कांजी है, यानी कि ऊपर, अप की कांजी है ये। और क्योंकि जब आप किसी को कोई सामान देते हैं तो झुक करके सामान आगे बढ़ा के देते हैं, इसलिए अगारू की कांजी है। तो कांजी जब भी आप देखेंगे बनती है तो कॉन्सेप्ट होता है, एक इमेज होती है दिमाग में, और उससे ये कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं, लाइनों में ड्रॉ किया जाता है वो कैरेक्टर। इसका वाक्य भी है यहाँ पर, रेज़ोको नो नाका नि ताकुसान मोनो गा आरिमासु कारा गोजियू नि मेशियागात्ते कुदासाई। रेज़ो को आपने किया है, यानी कि फ्रिज, नो नाका इसके अंदर, नी तो जगह के लिए है, नी है जो आपने किया है, नी ताकुसान मोनो गा आरिमासु। तो यहाँ पे अरिमास है, आरू होना चाहिए,
अरिमास आपके लिए जो है ये समझने के लिए यहाँ मास फॉर्म लगाया गया है, क्योंकि करा है, बीच में है, इसलिए प्लेन फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। तो रेजो कोनो नाका नी ताकुसान मोनो गा आरु कारा अरिमास, करा क्योंकि गोजियो नी मेशियागाते कुदासाई, जियो इज फ्रीली, यानी कि बिना झिझक आप कुछ भी वहाँ से प्लीज़ खा लीजिएगा। तो ये घर का जो व्यक्ति है वो बाहर अपने गेस्ट को बोल रहा है कि रेजो कोनो नाका नी ताकुसान मोनो गा आरु कारा गोजियो नी मेशियागाते कुदासाई। अब आपने नामाए के आगे ओ किया है, ओ नामाए है कि नहीं है, आपने ओ जो है वो सम्मान के लिए यूज़ किया है, तो ये ओ जो है ये एक सम्मान बोधक है। उसी प्रकार से गो जो है वो भी सम्मान बोधक है, आपने गो किया है, गो ज्यूशो। जब आप एड्रेस पूछते हैं तब आप गो लगाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अपने नाम के आगे, अपने एड्रेस के आगे ओ और गो का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ओ और गो सम्मान बोधक शब्द हैं, किन्हीं शब्दों के आगे ये लगाए जाते हैं। अब देखिए ये कोतोवाजा है एक यहाँ पे, माकेरुगा काची। तो माकेरुगा काची क्या है, ये तो हमें समझ में आ जाता है कि हार में भी जीत है। माकेरु मतलब हार और काची मतलब जीत। तो हिंदी में आप अगर इसको ट्रांसलेट करें या समझें तो इसका अर्थ है हार में भी कभी कभी जीत होती है। देखिए इससे अर्थ बहुत निकलते हैं और बहुत तरीके से इसको इंटरप्रेट भी किया जा सकता है, लेकिन जो इसका अर्थ है वो ये है कि हर समय मैं ही जीतूंगा, मैं ही फर्स्ट आऊँगा, मैं ही सबसे आगे रहूँगा। तो ये जो एक मन में कंपटीशन रहता है, इतना कंपटीशन हर छोटी छोटी चीज़ के लिए करने के लिए कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। आपकी जो अपनी स्ट्रेंथ है तो उसको आप बचा के रखिए और किसी बहुत बड़े काम के लिए, किसी बहुत बड़े गोल के लिए उसका प्रयोग करिए। जो मेरा बड़ा गोल है, जो मेरा बड़ा लक्ष्य है, उसको मैं प्राप्त करूं, ना कि मैं छोटी छोटी लड़ाइयों को जीत करके और सोचूं कि मैंने बहुत बड़ा कुछ हासिल कर लिया है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि अपने लक्ष्य के प्रति आप निष्ठा रखिए, आप लगन रखिए, आप उसको ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़िए, आप अपने आप को बेटर इंसान बनाइए। जैसे आप देखिए कि आप कहीं जा रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, एक फिज़िकल आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि सामने अगर दीवार है तो दीवार से तो आप टकरा नहीं सकते, टकरा करके अपना सर फोड़ेंगे और सोचेंगे कि मैं इसको तोड़ करके ही आगे जाऊंगा, तभी मेरी जीत होगी, तभी मैं सोचूंगा कि मैंने सब हासिल कर लिया है, तो आप ही का सर फूटेगा। तो आपको अपनी युक्ति लगानी है, अपना दिमाग लगाना है, अपना समझ से ये सोच करके करना है कि मैं इस दीवार को तोड़ने के बजाय इसको या तो कूदने की, फांदने की का प्रयास करूं, या मैं इस दीवार के किनारे से निकल के चला जाऊं। तो उसको तोड़ने में बहुत बड़ा कोई आप हासिल नहीं करेंगे। तो उस समय अगर आप हट जाएंगे वहाँ से और दूसरा कोई रास्ता ढूंढने का प्रयास करेंगे तो वो फ़िलहाल आपकी उस समय हार होगी दीवार से, कि आप दीवार से हार गए, आपको ख़राब लगेगा। लेकिन फाइनली जो आपका गोल है, जो आप हासिल करना चाहते हैं, कि दीवार को पार करके आप आगे जाना चाहते हैं, वो आप ज़रूर हासिल कर लेंगे। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो मेन गोल है आपका जीवन का, उससे मत हटिए। जो आप कार्य कर रहे हैं उससे मत हटिए और अलग अलग तरीके से प्रयास करिए कि उस गोल तक, उस लक्ष्य तक हम कैसे पहुंचेंगे। अपनी सोच को, अपने तरीके को बदलने की आवश्यकता है, जिससे कि आप फाइनली अंत में अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर पहुंच सकें और वो ही आपकी जीत होगी। तो ये ध्यान रखिए कि ये जो कोतोवाजा है, ये जो माकेरुगा काची, ये बहुत आपको जो है सोचने पर भी मजबूर करता है, बहुत हिम्मत भी देता है कि हमें अननेसेसरी चीज़ों को किनारे हटाते हुए फाइनली अपने गोल को हासिल करना है, अपने लक्ष्य को हासिल करना है। ये ध्यान रखिएगा आप सब लोग।
तो आज इसी कोतोवाज़ा के साथ हम लोग अपना ये जो लेसन है वो ख़त्म करते हैं यहाँ पे, और अगली बार कुछ नया करेंगे और कुछ नए कोतोवाज़ा भी करेंगे और ज़्यादा जापानी भी सीखेंगे। तो इतना ही आज के लिए, नमस्कार।